नमस्कार दोस्तों। मंगल लक्ष्मी के आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि मंगल की मां शांति जी भी हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं ये खबर सुन के कि आदित्य अस्पताल में एडमिटेड है। मंगल की मां बोलती है कि अच्छा हुआ कि आदित्य के साथ ऐसे हुआ। आदित्य आज इस हालत में है क्योंकि उसने मेरी बेटी को बहुत रुलाया था, खून के आंसू रुलाया है पिछले 15 साल से, इसीलिए उनके साथ ये सब हुआ है। और आप लोग भी कुछ कम नहीं रुलाया मेरी बेटी को, इसीलिए आप सबके साथ ये हो रहा है। तभी मंगल बोलती है, मम्मी आप ये सब मत बोलो। तभी बार बार शांति जी बोलती है कि मैं आदित्य को श्राप देती हूँ और ये मेरी बद्दुआ है कि आदित्य कभी भी बिस्तर से नहीं उठेगा। तभी मंगल बोलती है कि मम्मी आप ना अपना शब्द वापस ले लीजिए। शांति जी वापस नहीं लेती है उनके शब्द और वो वहाँ पे खड़ी होकर कंटिन्यू करके बोलने लगती है। शांति जी बोलती है कि मंगल तुम अंधी हो चुकी है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा है और तुम्हारे साथ नहीं। और कपिल जो तुम्हारे साथ खड़ा है वो अभी जेल के अंदर है और तुम कोशिश भी नहीं कर रही हो कि उनकी बाहर निकालने के लिए। और तुम इन लोगों के साथ खड़ी हो जो तुमने पिछले 15 साल से तुम्हें खून की आंसू रुलाया है। तुम अंधी हो गई हो क्या? तुम आंख खोल के देखो कि कौन है तुम्हारे साथ और कौन नहीं, और कौन तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा है और कौन नहीं। ये सब देख के मंगल एकदम दुखी हो जाती है। शांति जी के शब्द सुन के मंगल दुखी हो जाती है। शांति जी को उधर से जाने के लिए बोलती है, शांति जी उधर से निकल जाती है। तभी मंगल सुदेश जी को बोलती है कि मैं थोड़ी देर जाके कपिल जी को एक लॉयर ढूंढ के उनके इंतजाम करके आती हूँ। तभी कुसुम जी बोलती है कि हाँ तुम्हें अभी कपिल की पड़ी है, ये बच्चे और आदित्य सब इधर बेबस पड़े हैं, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मंगल अम्मा को कन्विंस करने की कोशिश करती है और वहाँ से चली जाती है। वो बोलती है कि मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। शांति जी वापस घर जाके प्रतिमा जी को कॉल करती है जो कपिल की माँ है, और प्रतिमा जी को बोलने लगती है कि कपिल को पुलिस लेके गए हैं। तभी प्रतिमा जी शॉक हो जाती है कि अभी तक किसी ने बोला क्यों नहीं मेरे से कि मेरे बेटे को पुलिस लेके गया है। और कुसुम जी ये भी बोलती है कि मंगल जाने की कोशिश कर रही है, जेल के लिए निकलने की कोशिश कर रही है। तभी प्रतिमा जी बोलती है, मंगल जाने या ना जाए मैं अपनी बेटे को जाके निकलवा के ही रहूँगी। डॉक्टर्स आके कुसुम जी और सुदेश जी और सबको बोलते हैं कि AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप है आदित्य का। अभी हमें इमरजेंसी AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप चाहिए, वरना आदित्य का जान को खतरा होगा, वरना ऑपरेशन भी नहीं हो पाएगा। AB नेगेटिव ब्लड बैंक में भी नहीं है। सौम्या बोलती है डॉक्टर्स को कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है और इसमें इधर ब्लड बैंक में नहीं है क्या? तभी डॉक्टर्स बोलते हैं वो बहुत रेयर ग्रुप है इसीलिए नहीं है। सौम्या भी कोशिश करती है। तभी सुदेश जी बोलते हैं कि अगर मंगल इधर होती तो कुछ न कुछ जुगाड़ कर लेते। तभी सौम्या गुस्सा हो जाते हैं सुदेश जी और कुसुम जी के ऊपर, क्योंकि आप लोग हमेशा मंगल करते रहते हो, मेरा कोई मेहनत आपको दिख भी नहीं रहा है। सौम्या आदित्य के पास ICU के अंदर जाके अकेले में बात करने लगती है। सौम्या आदित्य से ऐसे बोलती है कि मुझे पता था जब मैं इधर नहीं रहूँगी तो तुम्हारे साथ कुछ न कुछ होगा, इसीलिए मैं जाने के लिए डरती थी। वही हुआ जो मैं घबराती थी। मुझे पता था ये लोग तुम्हें कुछ न कुछ इसमें डालेंगे, प्रॉब्लम में डालेंगे। प्रतिमा जी अपने बेटे से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन चली जाती है और वो बोलती है कि मंगल किधर है? देखो ये है तुम्हारा मंगल, तुम जब जेल में इधर अंदर लॉक होके पड़ा है, मंगल तुम्हें हेल्प करने की जगह या इधर सपोर्ट करने की जगह वो अभी भी आदित्य के पास खड़ी है। ये है तुम्हारी मंगल। और प्रतिमा जी अपने फ़ोन से मंगल की फ़ोन पर कोशिश करती है फ़ोन करने के लिए, लेकिन मंगल फ़ोन नहीं उठा पाती है क्योंकि मंगल वहाँ पहुँच के AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप डोनेट करने वाली है, क्योंकि मंगल का भी ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है जो आदित्य का है। मंगल वहाँ पे आदित्य के लिए ब्लड डोनेट करती है। कुसुम जी भी खुश हो जाती है, मुझे पता है मंगल ऐन वक्त पे हमें मदद करेंगे, चाहे कोई करे या ना करे। कपिल को भी बुरा लगता है कि मंगल अभी तक पहुंचा नहीं लॉयर को लेके उनको छुड़ाने के लिए। कार्तिक के घर पे एक राजस्थानी लड़की और उसकी माँ पहुंच जाती है और राजस्थानी लड़की की माँ बोलने लगती है कि मेरी बेटी तुम लोगों के बच्चों को पेट में लेके घूम रही है और वो वापस घर आ चुकी है। ये मैं कैसे सहूँ, और मैं सोसाइटी वालों से और दुनिया वालों से क्या बोलूँ कि ये बच्चे का माँ बाप कौन है। वो राजस्थानी लड़की की माँ बोलती है कि तुम्हें कुछ न कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा, वरना मैं अपनी बहनों को बुलाऊंगी। वो अब 4-5 बहनों को लेके आई और वहाँ पे पूरा हल्ला मचाने की कोशिश करती है। तभी कार्तिक की माँ आके बोलती है कि हम रईस खानदान के लोग हैं, तुम ये सब इधर हमारे घर के सामने बैठ के हमारा इमेज ख़राब मत करो, तुम अपनी बेटी को लेके इधर निकल जाओ, और तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट हो ना हो इससे हमें कोई मतलब नहीं है।
वो लाचार बेबस राजस्थानी लड़की को देख के लक्ष्मी को तरस आती है और वो अंदर उसको लेके आने की कोशिश करती है, ये सोच के कि अपना आदित्य और लक्ष्मी और कार्तिक का बच्चा ही वो राजस्थानी लड़की के पेट में है। लेकिन कार्तिक की माँ रोक देती है रास्ता। कार्तिक की माँ बोलती है कि ये बच्चे को टर्मिनेट करो अभी इमीडिएटली। तभी वो मना करते हैं, मैं हम ऐसे करने नहीं दूंगी। तभी कार्तिक की माँ अंदर जाके पैसा लेके आती है कि तुम ये पैसा लेके निकल जाओ इधर से। तभी वो पैसा लेने के लिए भी मना करती है और बेटी को उधर छोड़ के निकल जाती है। लक्ष्मी और कार्तिक के सपोर्ट से लक्ष्मी उस लड़की को घर के अंदर लेके आती है। लक्ष्मी उस लड़की को सारी सुख सुविधा देने लगती है। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि जिया राजस्थानी लड़की के भेस में आई है। लक्ष्मी और कार्तिक की जिंदगी बर्बाद करने के लिए जिया कौन सा नया चाल चलाएगी? इस हालत को मंगल आदित्य को सपोर्ट करते हुए देख के कपिल मंगल के साथ रिश्ता तोड़ देंगे? जानने के लिए हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है। और मंगल जो साड़ियाँ पहनती है वैसे ही साड़ी अगर आप पहनना चाहते हैं तो हमारा मीशो स्टोर जरूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।